साल 9 का पहला सुपर मून आज शुरू हो गया। सुपर मून आसमान पर गैर मामूली तौर पर बड़ा दिखाई देता है। ये गुज़श्ता महीने में नजर आने वाले सुपर मून के सिलसिले का आखिरी चांद है, जिसका आगाज गुज़श्ता अक्टूबर में हुआ था। स्पार्को इलामी के मुताबिक आज साल का पहला सुपर मून है, जो रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। आपको बताएं, एलामिया में बताया गया ये सुपर मून आखिरी सुपर मून है, जिसका आगाज अक्टूबर 2025 में हुआ था, जबकि ये साल 2026 का पहला सुपर मून भी है। पाकिस्तान में ये सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू हुआ और इस वक्त चांद की रोशनी 99.8% है। ये 3 और 4 जनवरी की रातों के दरमियान नुमायां तौर पर देखा जा सकेगा। सुपर मून पूरे चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा और 10% तक ज्यादा रोशन दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात का बताना है, मौजूदा सुपर मून का सिलसिला 30 जनवरी के सुपर मून के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। आपको बताएं, अगला सुपर मून का सिलसिला नवंबर 2026 में शुरू होगा। साल 2026 का दूसरा सुपर मून कहलाएगा। 2026 के इख्तिताम तक इसके बाद कोई और सुपर मून नहीं होगा। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी सुपर मून का नजारा। साल 9 का पहला सुपर मून आज तुलू हो गया है। सुपर मून आम चांद से बड़ा और ज्यादा रोशन नजर आता है। मजीद तफसीलात के लिए मुल्तान से ज्वाइन किया है सुहेरा तारिक ने। सुहेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्तान शहर में भी पाकिस्तान भर और दुनिया भर की तरह सुपर मून का नज़ारा जो है वो किया जा सकता है। इसको वुल्फ मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस सुपर मून के दौरान जो चांद होता है वो आम दिनों में चांद जो निकलता है, जो अपने जोबन पर जब कहा जाता है कि चांद की रोशनी होती है, उससे भी कई गुना बड़ा साइज में दिखाई देता है। सुपर मून जो है वो 3 जनवरी यानी कि आज साल का पहला सुपर मून जो है उसका नज़ारा किया जा सकता है। शाम 5:51 पर यानी तकरीबन 6 बजे के करीब चांद जो है वो नमूदार हुआ था। तुलुए गुरूब आफ्ताब के बाद जो सुपर मून है उसका नज़ारा शहरी कर रहे हैं। इस वक्त भी बैकग्राउंड में आपको कैमरामैन जो हैं वो दिखाएंगे कि पीछे जो सुपर मून है वो इस वक्त देखा जा सकता है और इसकी रोशनी और साइज जो है वो अमूमन जो चांद होता है उससे कई गुना ज़्यादा है। साल 9 का ये पहला सुपर मून है और स्पार्को की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है और माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 3 और 4 जनवरी को जो है वो ये चांद देखा जा सकता है, जो शहरी देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अगर तफसीलात की बात की जाए तो इस वक्त जो चांद की रोशनी है वो 99.8% है, यानी चांद की जो अमूमन रोशनी 100% होती है उससे सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स, कुछ ही इशारिये कम ये रोशनी है। और इसके साथ साथ जो अगर बात की जाए सुपर मून की, तो ज़मीन से चूंकि चांद का फासला काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ज़मीन के करीब होता है ये चांद, तो इस वजह से भी सुपर मून कहलाया जाता है और इसकी रोशनी जो है वो वाज़े और ज़्यादा दिखाई देती है। चांद का कलर जो है वैसे सफ़ेदी माइल होता है, लेकिन आज सुपर मून है और जो चांद का कलर है वो थोड़ा सा येलोइश दिखाई दे रहा है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस वक्त ज़मीन और चांद के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 3,62,312 किलोमीटर है और आम चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7 गुना ये चांद बड़ा दिखाई दे रहा है और जो इसकी रोशनी है वो 10% तक ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये साल 2026 का पहला सुपर मून है, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता साल 2025 में शुरू हुआ था अक्टूबर के महीने में और इस वक्त फुल सुपर मून देखा जा सकता है। इसके बाद जो है ये दूसरा साल का जो सुपर मून होगा उसका नज़ारा नवंबर में किया जा सकता है। बताया ये जा रहा है माहिरीन फल्कियात की जानिब से और स्पार्को की जानिब से कि जो साल 2026 का दूसरा सुपर मून होगा वो इस साल के आखिर में यानी नवंबर में देखा जाएगा। और नए साल के मौके पर सुपर मून जो है वो शहरी देखने के लिए अपने घर की छतों पर, जबकि जो बुलंद मकामात हैं जैसा कि मुल्तान का दमदमा है, वहाँ पर भी कई शहरी इस वक्त मौजूद हैं जो इस चांद की रोशनी को देख सकते हैं। और पीछे भी आप बैकग्राउंड में कैमरामैन आपको जो है वो दिखा सकते हैं कि चांद है और उसके साथ कुछ सितारे जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि सर्दियों में आज अगर बात की जाए तो इस वक्त स्मोक भी
بھی نہیں ہے اور فॉग بھی نہیں ہے, آسمان بالکل صاف ہے, جس کی وجہ سے چاند جو ہے وہ زیادہ سپر مون جو ہے وہ زیادہ واضح اور مکمل طور پر دیکھا جا سکتا ہے. سپر مون جو ہے وہ ماہرین فلکیات کی نظر میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ وقت, کیونکہ اس وقت زمین کا فاصلہ اور چاند کا فاصلہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوتا ہے, اور چاند کی روشنی بھی عام دنوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے. اور ایک طرف تو اس کی ماہرین فلکیات کی نظر میں اہمیت ہے, دوسری جانب یہ ایک بہت خوبصورت نظارہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو یہ دکھنے میں بھی ایک دلکش اور خوبصورت نظارہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جی شکریہ سہیرا تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں ملتان میں کپاس کی پیداوار کی مجموعی صورتحال متاثر, سال بھر میں محض 54,34,000 گانٹیں ہی آ سکیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری بیرون ملک سے کپاس درآمد کرنے پر مجبور, پی سی جی اے نے کپاس کے اعداد و شمار جاری کر دیے. ملتان میں پی سی جی اے نے 31 دسمبر 2025 تک کپاس کے اعداد و شمار جاری کر دیے. پاکستان میں کپاس کی مجموعی آمد 54,34,000 گانٹیں رہیں. برآمد کنندگان و ٹریڈرز کے پاس کپاس کا سٹاک 1,76,000 گانٹیں رہا. ٹیکسٹائل سیکٹر کو 47,08,380 گانٹوں کی فراہمی ہوئی. میں کپاس کا مجموعی سٹاک 5,49,664 گانٹیں رہیں. پچھلے سال 5,88,531 کپاس گانٹیں موجود تھیں. گزشتہ سال اسی عرصے میں کپاس کا فلو 84,916 گانٹیں رہا. سبزیوں اور پھلوں کی مارکیٹ میں خود ساختہ مہنگائی کا راج, سرکاری نرخوں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں واضح فرق برقرار. موسمی سبزیاں بھی عام شہریوں کی پہنچ سے باہر. سرکاری نرخنامہ کے مطابق میتھی اور شلجم سب سے سستے, قیمت 18 روپے فی کلو مقرر, جبکہ مارکیٹ میں 40 روپے فی کلو دستیاب ہے. سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ برقرار. عام مارکیٹ اور سرکاری نرخوں میں بھی واضح فرق. سرکاری نرخوں میں میتھی اور شلجم سب سے سستی سبزیاں ہیں, جن کا نرخ 18 روپے فی کلو مقرر ہے, مگر مارکیٹ میں 40 روپے فی کلو دستیاب ہے. مارکیٹ میں موسمی سبزی سوہاجنے کی مانگ تاحال سب سے زیادہ ہے, جو 250 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. حالانکہ سوہاجنے کا سرکاری ریٹ 240 روپے فی کلو مقرر ہے. سرکاری نرخوں میں ادرک 262, لہسن 406, ہری مرچ 64, پیاز 40 اور آلو 20 روپے فی کلو مقرر. عام مارکیٹ میں ادرک 350, لہسن 470, ہری مرچ 80, پیاز 60 اور آلو 30 روپے فی کلو فروخت. سرکاری ریٹ میں مٹر 56, ٹماٹر 36 اور لیمو 70 روپے فی کلو مقرر ہے. عام مارکیٹ میں مٹر 80, ٹماٹر 50 اور لیمو 90 روپے فی کلو دستیاب ہے. پھل بھی عام شہری کی قوت خرید سے باہر ہے. مارکیٹ میں انگور 800, امرود 100 اور انار 600 سے 650 روپے فی کلو فروخت ہے. سیب 350 سے 400, شکرقندی 90 اور فروٹر 80 سے 100 روپے, جبکہ کیلے 100 روپے فی درجن فروخت ہو رہے ہیں. سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنائے تاکہ سستے اور معیاری سبزیاں پھل خرید سکیں. کیمرہ مین حسیب کے ساتھ سلمان ضمیر, روہی, ملتان. نئے سال میں جہاں پیٹرول صارفین کو ریلیف ملا, وہیں ایل پی جی استعمال کرنے والوں پر مہنگائی کا نیا بوجھ ڈال دیا گیا. جنوری کے لیے ایل پی جی کی سرکاری قیمت میں 10 روپے کلو اضافہ کیا گیا, مگر ملتان میں سلنڈر گیس سرکاری ریٹ پر دستیاب ہی نہیں. سرکاری قیمت 219 روپے فی کلو مقرر, مگر مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. ملتان میں ایل پی جی مافیا خود ساختہ مہنگائی سے باز نہ آیا. ایل پی جی کی سرکاری قیمت 219 روپے فی کلو مقرر, مگر مارکیٹ میں 280 سے 300 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. سرکاری اور مارکیٹ قیمت میں 61 سے 81 روپے تک کا فرق انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا. ایل پی جی صارفین کہتے ہیں شہر میں ہر دکاندار اپنی من مانی قیمت وصول کر رہا ہے, جبکہ ناجائز منافع خوری روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا. رکشہ ڈرائیور 1000 روپے کا بھاڑا دے یا ٹھیکے پہ جو رکشہ چلاتے ہیں وہ کہاں جائیں؟ غریب آدمی ہے, نہ ٹھیکہ دے سکتے ہیں, نہ بچوں کو پال سکتے ہیں. جو جائیں تو جائیں کدھر جائیں؟ ابھی 330 روپے تک بکتی رہی پچھلے مہینے, اب 10 روپے اور بڑھا دیا, اب 300 سے اوپر چلی گئی, ٹاپ پہ جا رہی ہے گیس. اب کدھر جائے غریب آدمی؟ غریب آدمی کا جینا بہت مشکل کر دیا ان لوگوں نے. رکشہ والوں نے صرف 10 روپے بڑھائے ہیں, تو سواری تب بھی اعتراض کر رہی ہے. مہنگائی اس ٹائم بالکل عروج پہ جا رہی ہے. ہر چیز, چینی لے لو, آٹا لے لو, کچھ بھی لے لو, گھی لے لو, سبزی نہیں لے جاؤ تب بھی سبزی مہنگی ہے. گوشت تو بندہ کھا نہیں سکتا نا. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کی قیمت میں اضافے سے ان کا روزگار شدید متاثر ہو رہا ہے. ایندھن مہنگا ہونے کے باوجود کرایوں میں اضافہ ممکن نہیں, جس کے باعث روزمرہ اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. کہیں 300 روپے کلو, کہیں 310 ہے, کوئی 290 دے رہا ہے. اگر ہم نہیں ڈلوائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا تو روزگار ہے. اگر ایک جگہ سے نہیں ڈلوائیں گے دوسری جگہ جائیں گے, وہاں بھی یہی ریٹ ہے 300 روپے.
हमें मजबूरी तौर 300, 320 या 10 डलवानी पड़ती है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि महंगाई के इस बोझ से उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब शदीद धुंध और सर्दी की लपेट में आ गया। परवाजें और ट्रेनें मुतासिर, मोटरवेज बंद रहना मामूल बन गया। महकमा मौसमियात ने धुंध मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। सुल्तान रहीम यार खां बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध और सर्दी का राज। सुबह के औकात में हद निगाह चंद मीटर तक महदूद हो गई। धुंध के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानगी और मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर है। शदीद धुंध के बायस मुल्तान से अजहर पीर तक जबकि M4 के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन और रेलवे निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ। मुल्तान डीजी खान बहावलपुर रहीम यार खां में दर्जा हरारत 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मुतद्दद परवाजें और ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रहीं। ताहम 15 घंटे बाद मोटरवेज को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी और धुंध की ये लहर जनवरी के पहले हफ्ते तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। खबर दें आपको हासिलपुर से। हासिलपुर में गरीब मोहल्ला वार्ड नंबर 8 के बिजली ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें और वापडा अहलकार मौका पर पहुंच गए। आग पर काबू पा लिया गया। SDO सिटी सब डिवीजन रेहान यूसुफ का कहना है इलाके की बिजली बंद कर दी गई है। आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश करेंगे कि बिजली जल्द बहाल कर दी जाए। आपको अपडेट करें हासिलपुर से। हासिलपुर में गरीब मोहल्ला वार्ड नंबर 8 के बिजली ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें और वापडा एहलकार मौका पर पहुंच गए। आग पर काबू पा लिया गया। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का खानपुर के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज, शहरियों को साफ पानी और जदीद सीवरेज सिस्टम की बड़ी खुशखबरी। पंजाब इनक्लेव सेफ सिटीज प्रोग्राम का आगाज 7 अरब 67 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी में CO साजिद रियाज ने शहरियों को प्रोजेक्ट बारे आगाह किया। चीफ ऑफिसर साजिद रियाज ने पाकिस्तान कॉलोनी की रिहायशियों को तफसीली ब्रीफिंग दी। CO साजिद रियाज का कहना था आइंदा 30 साल तक सीवरेज मसाइल का खात्मा होगा। साफ पानी, गंदे पानी की निकासी और बारिशी पानी के बेहतर इंतजाम शामिल हैं। पंजाब इनक्लेव सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर तरक्याती काम होगा। शहरियों का मेगा प्रोजेक्ट पर एतमाद। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रिजन हेल्थ काउंसिल का इजलास में DHO, MSDH के अस्पताल डॉक्टर खावर शरीक हुए। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल आफ्ताब बाजवा और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में जेल कैदियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था हुकूमत पंजाब की हदायत पर जेलों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। जिला अस्पताल के जेर चाह एहतमाम कैदियों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जेल पैरामेडिक्स की स्टाफ की कमी पूरी करेंगे। CBC ADE मशीनरी के वर्किंग की जाएगी। एम्बुलेंस गाड़ी की मरम्मत का तखमीना लगवाया जाए। मेडिकल किट्स, मेडिसिन बजट और दीगर जरूरियात के लिए काम से राब्ता करूंगा। पंजाब में पैरा के तहत स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने की मंजूरी दे दी गई। स्ट्राइक यूनिट की मनसूबा भर में हाई रिस्क ऑपरेशन का अख्तियार होगा। पैरा स्ट्राइक फोर्स फौरी पर तौर पर रद्द अमल के लिए मुतहरिक होगी। LDA, PHA, PRA और RTEs को पैरा की मावनत होगी। पैरा स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन का दायरा इख्तियार पूरा पंजाब होगा। पंजाब हुकूमत ने पैरा एक्ट 2024 में मेन तरमीम की मंजूरी दे दी। पैरा फोर्स टैक्स डिफॉल्टर, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करेगी। अहम खबर है आपको दे, पंजाब में पैरा के तहत स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने की मंजूरी दी गई है। स्ट्राइक यूनिट को सूबा भर में हाई रिस्क ऑपरेशन का इख्तियार होगा। पैरा स्ट्राइक फोर्स फौरी रद्द अमल के लिए मुतहरिक होगी। LDA, PHA, PRA और RTEs को पैरा की मावनत होगी। पैरा स्ट्राइक इन्फोर्समेंट स्टेशन का दायरा इख्तियार पूरा पंजाब होगा। पंजाब हुकूमत ने पैरा एक्ट 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। पैरा फोर्स टैक्स डिफॉल्टर, पैरा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करेगी। खबर है मुल्तान से। मुल्तान में एक ही खानदान के 9 अफराद का जहरीले दूध की चाय पीने का मामला। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज तमाम मरीजों के मेदे वॉश कर दिए गए। ज़राए निश्तर अस्पताल के मुताबिक जेर इलाज मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। तमाम अफराद भी निश्तर अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। आपको अपडेट करें मुल्तान से। एक ही खानदान के 9 अफराद जहरीले दूध की चाय पीने का मामला है। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज तमाम मरीजों के मेदे वॉश कर दिए गए। ज़राए निश्तर अस्पताल के मुताबिक जेर इलाज मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। तमाम अफराद भी निश्तर अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। तमाम अफराद को अभी भी निश्तर अस्पताल में जेर इलाज रखा जाएगा। खबर है मुल्तान से। एक ही खानदान के 9 अफराद का जहरीले दूध की चाय पीने का मामला।
डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर का फतेहपुर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। डीसी ने सहूलत बाजार की जगह रेडी बाजार के लिए जगह का मुआयना किया। डीसी लिया ने टीएचक्यू अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर फतेहपुर का विजिट भी किया। डीसी ने मरीजों से इलाज मुआवजा और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डीसी ने इकबाल फैमिली पार्क, लारी अड्डा, अहमद अली स्टेडियम, अहमद अली मार्केट का भी दौरा किया। अफसरान को इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुल्तान लेप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इनेकाद इसाक एंड यूरोलॉजी एंड स्टोन सेंटर के ताउन से किया गया। कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अतर ख्वाजा की बतौर मास्टर ट्रेनर शिरकत। कहा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से मरीजों को कम तकलीफ, जल्द सेहतयाबी की सहूलत मैसर आएगी। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुल्तान में लेप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इनेकाद इसाक एंड यूरोलॉजी एंड स्टोन सेंटर के तावन से किया गया। कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अतर ख्वाजा की बतौर मास्टर ट्रेनी शिरकत। कहा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से मरीजों को कम तकलीफ, जल्द सेहतयाबी की सहूलत मैसर आएगी। गल्ला मंडी मिकलोडगंज में अनोखे और दिलचस्प खेल बोरी दौड़ के मुकाबले। पल्लेदारों ने अपनी जिस्मानी ताकत और महारत का शानदार मुजाहिरा किया। एक नौजवान को 80 किलोग्राम वजनी बोरी कंधों पर उठाकर 200 मीटर का फैसला तय करना था। मकलोडगंज की गल्ला मंडी में अनोखे और दिलचस्प बोरी दौड़ मुकाबले का इनेकाद। एक नौजवान को 80 किलोग्राम वजनी बोरी कंधों पर उठाकर 200 मीटर का फासला तय करना था। मुकाबले में मुकामी गल्ला मंडी के अलावा बहावलनगर, दीपालपुर, हवेली लखा और उकाड़ा से आए पल्लेदारों ने शिरकत की। मुकाबले के इख्तिताम पर सदर गल्ला मंडी चौधरी इश्तियाक अहमद गुजर और मरकजी सदर अंजुमन ताजरान ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। दीपालपुर के मुस्लिम शेख ने पहली पोजीशन हासिल करके 20,000 रुपये नकद इनाम अपने नाम किया। मिकलोडगंज के मोहम्मद महमूद ने दूसरी पोजीशन हासिल करके 10,000 रुपये नकद इनाम अपने नाम किया। बोरी दौड़ मुकाबला देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियों का कहना था, इस तरह के सेहतमंद खेलों के मुकाबले जरूर होने चाहिए, जिससे नौजवान जिस्मानी सेहत के साथ साथ नशे की लानत से बच सकते हैं। दिन भर अपने कामकाज में मसरूफ रहने वाले शहरियों ने शहर औलिया में शाम ढलते ही अपने दोस्तों के हमरा क्रिकेट क्लब्स का रुख कर लिया। नेट क्रिकेट क्लब्स में खेलते शहरियों का कहना है, जिस्मानी फिटनेस के हसूल के लिए क्रिकेट क्लब्स का रुख किया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान के बासियों की बात करते चले तो दिन भर जो है वो अपने काम काज में मसरूफ रहने वाले शहरी शाम ढलते ही मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर जो है वो हमें क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है जानते हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, दिन भर आप लोग क्या काम करते हैं और आज शाम को यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दिन भर की मसरूफियात होती हैं, घर के काम वगैरह, ये वो, इधर जाना उधर जाना, तो यही टाइम होता है। सारे दोस्त वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ी तफरी भी हो जाती है, तो थोड़ा ये टाइम पास भी हो जाता है इधर। जिस्मानी फिटनेस कितना ज़रूरी है और एक ग्राउंड उसमें क्या किरदार अदा कर? ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा भाग लेते हैं, इस तरह एक्सरसाइज भी हो जाती है, ये सब कुछ है, तो ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। आप भी सर साथ ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे, ये ग्राउंड्स क्लब जो हैं ये तो एक नेमत है, क्योंकि ग्राउंड्स वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं, आबादियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ग्रीनरी भी कम हो रही है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह का माहौल कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है भाईजान, और इसीलिए हमने आवाम के लिए ये बनाया है। आवाम आए इधर, खेले, इंजॉय करे और अपनी एक्सरसाइज भी करें और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी करें। ये सिर्फ आवाम के लिए हमने किया हुआ है। आवाम के लिए जो है वो इंतज़ाम जो है वो किया गया। और इस वक्त अगर हम बात करते चले मुल्तान के ग्राउंड्स की, तो ग्राउंड जो है वो मुकम्मल पहुंच गए हैं, लेकिन ये वो वाले ग्राउंड्स हैं जो लोगों ने खुद जो है वो बनाए हैं, नेट ग्राउंड्स। इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं शहर में वो कम होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये ग्राउंड्स उनकी कमी को भी पूरा कर रहे हैं और वक्त गुजारने के साथ साथ जिस्मानी फिटनेस के असूल के लिए भी बेहतरीन है।